अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने नाश्ता बनाया था अपने लिए, क्योंकि ईशा नहीं है घर पे। ईशा की डिलीवरी हुई थी कल सैटरडे में, उसे अल्लाह के शुक्र से बेटी हुई है। तो नाश्ते में मैंने तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, बस अपने लिए ब्रेड सेके थे और चाय बनाई थी, क्योंकि ज़्यादा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो जब भी मुझे हल्का कुछ खाने का दिल करता है सुबह में, तो मैं सिर्फ ब्रेड खा लेती हूँ चाय के साथ। कोई साथ में होता है तो ज़्यादा कुछ खा भी लेते हैं, अकेले ज़्यादा कुछ खाने का दिल भी नहीं करता है। तो आज ईशा डिस्चार्ज होकर आने वाली है, क्योंकि उसे बेटी हुई है। तो वह एडमिट थी एक दिन के लिए। अब मैं यहाँ पे मनाल को देखने के लिए आ गई थी कि कहीं उठी तो नहीं, क्योंकि ये अकेली लेटी रहती है तो डर रहता है कि कहीं बेड पे से गिर नहीं जाए। तो इस वजह से इसको चेक करने के लिए आई। और बाहर यहाँ पे सब बच्चे खेल रहे थे सुबह उठने के बाद, तो सबकी स्टार्ट हो जाता है खेल उठते ही सबसे पहले। तो यहाँ उस्मान भी खेल रहा है, अज़लान और इब्राहिम तीनों एक साथ खेल रहे हैं। इन तीनों को एक साथ खेलना भी होता है और एक साथ लड़ते भी हैं। मतलब तीनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते और लड़ना भी है तीनों को एक साथ ही। तो यहाँ खेल रहे हैं। और फिर बस मुझे अब बच्चों को तैयार भी करना था, क्योंकि ईशा आ जाएगी शाम तक। तो मैंने बच्चों के यहाँ पे तीनों के कपड़े निकाल लिए, मनाल के भी, अज़लान के भी और सकीना के भी। अब मनाल भी उठ गई थी यहाँ पे, तो पहले मैंने इसे वॉकर में डाल दिया था, ताकि वॉकर में थोड़ा सा खेलती रहेगी तो मैं सकीना को और अज़लान को आसानी से नहला दूँगी। अब मैं यहाँ पे इसे देखने के लिए आई हूँ, तो इतने अच्छे से मिरर में अपने आप को देख रही है और देख देख के खुश हो रही है। पता नहीं क्या बच्चों को क्या लगता है मिरर में देखने से, और अपने आप को देख देख के इतना खुश हो रही थी। बस ये ऐसे ही खेल रही थी। फिर मैंने इतने अज़लान और सकीना को नहलाया, क्योंकि सकीना जा रही थी अपनी मम्मा के पास हॉस्पिटल अपने बड़े पापा के साथ। तो आरिफ भाईजान के साथ ये जाएगी और बाकी घर के सारे बच्चे जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो यहाँ ये तैयार हो चुकी है। तैयार होकर माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी क्यूट लग रही थी। इसकी ड्रेस तो बहुत ही प्यारी थी, और इसके शू में ना लाइट जलती है। तो अज़लान सिर्फ इसके शू पकड़ पकड़ के देख रहा था कि लाइट उसमें जल रही है, तो उसी को चेक करा था। तो सबसे पहले मैंने सकीना को ही तैयार करा था, क्योंकि इसे हॉस्पिटल जाना था उनके साथ। तो जल्दी जल्दी इसको तैयार करने के बाद फिर मैं किचन में आई। तो किचन में देखा तो यहाँ पर भाभी बना रही थी चिकन बिरयानी। बहुत ही मज़े की बिरयानी लग रही थी देखने में तो, और खाने में तो और ज़्यादा टेस्टी थी। तो ये बिरयानी भाभी अब पैक कर रही हैं, क्योंकि भाईजान बिरयानी लेकर जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो वहाँ पे अपिया हैं तो, और तारिक भाई हैं, तो उनके लिए खाना लेकर जा रहे थे यहीं से, क्योंकि ना आते आते शाम हो जाएगी, इस वजह से खाना ही पैक करवा के लेके जा रहे हैं। अब बस फिर इनके जाने का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे अज़लान ये बलून दिखा रहा है, पता नहीं ये दोनों खेल रहे हैं यहाँ पे, उस्मान और अज़लान दोनों। और यहाँ पे सारे बच्चे तैयार हो चुके हैं और जा रहे हैं, तो बाय बाय कर रहे हैं सब। तो अब देखो इवनिंग तक वो आएगी, तो तब तक हम अपने सारे काम निपटा लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है। बस फिर उसके बाद मैं आई रूम में। तो यहाँ पे कपड़े भी थे काफ़ी सारे आयरन करने के लिए बच्चों के। तो पहले सबसे पहले मैंने सोचा कि बच्चों को नहलाने से पहले इनके कपड़े आयरन कर लूँ, फिर ये नहाने के बाद खाना खा के सो जाएंगे दोनों। और फिर मैं मनाल को नहलाने के लिए गई, तो इसके इतने गंदे पैर हो रहे थे मतलब वॉकर चला के सारे पैर इसके इतने गंदे हो गए थे। बस यहाँ पर अज़लान भी तैयार हो चुका है, तो ये बलून से खेल रहा है यहाँ पर, और मुझे दिखा रहा है कि मामा देखो ये बलून। और इसमें हवा निकल रही थी, तो ये सोच रहा था कि ये क्यों छोटा होता चला जा रहा है। तो बस यही बच्चे अपना खेलते रहते हैं। इसका दिल भी नहीं लग रहा था थोड़ा सा, क्योंकि बाकी सब इब्राहिम वगैरह सब जा चुके थे। तो बस यही सब कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने लंच कर लिया था। लंच करने के बाद फिर मैंने सोचा क्यों नहीं रूम डेकोरेट कर दें, थोड़ा सा ईशा को सरप्राइज़ देंगे। तो बच्चों को तैयार करने के बाद, लंच करने के बाद, फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैं रूम डेकोरेट कर रही थी। तो सारे बलून फुला लिए थे। फिर उसके बाद मैं भी तैयार हो गई थी रूम डेकोरेट करने के बाद, क्योंकि तारिक भाई की कॉल आ गई थी कि बस वो थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तो फिर उसके बाद तो जल्दी जल्दी जो भी काम रह गया था हमने जल्दी जल्दी देखा, साफ़ सफाई करी जल्दी से। और फिर आपको मैं रूम का भी दिखाती हूँ कि हमने रूम कैसे डेकोरेट करा था। तो मेहनत लगी थी, अपियन और मैंने दोनों ने मिलकर करा था। ये बलून रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बार बार छूट रहे थे। तो जितना हमसे हुआ हमने उतना डेकोरेट करा, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। डेकोरेट होने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो बस ईशा को अच्छा लगे तो बहुत खुश होगी वो देखने के बाद। तो हमने खाली वेलकम बेबी लिखा है। और फिर काम करते करते मनाल भी सो गई थी, क्योंकि वो दिन में नहीं सोई थी, खेल रही थी वो जब मैं डेकोरेशन कर रही थी। तो फिर बाद में वो सो गई थी। बस रूम डेकोरेट होने के बाद इतना प्यारा लग रहा था। अब ये छोटी छोटी खुशी ना बहुत अच्छी लगती हैं मतलब उसके बेबी हुआ है वो देखेगी तो खुशी मिलेगी उसको। और फिर अज़लान यहाँ पे सो गया था दोपहर में, तो फिर मैंने इसको उठाया। मैं कहा उठो जल्दी से, क्योंकि फिर बच्चे पता है दिन में ज़्यादा सो लेते हैं ना, तो फिर रात को टाइम से सो नहीं पाते हैं। तो इस वजह से फिर इन्हें उठाना पड़ता है अपना आप ही, नहीं तो खुद का तो इनका दिल ही नहीं करता है उठने का। इनका दिल करता है कि हम तो बस सोते ही रहें।
बस यहाँ पर अज़लान को उठाया और मैं यहाँ मनाल को देखना आई हूँ, तो ये फिर से पता नहीं कहाँ कहाँ घुसती रहती है। इसने वॉकर जब से चलाना शुरू करा है, कभी किसी कोने में मिलेगी, कभी किसी कोने में मिलेगी, तो इसे ढूंढना पड़ता है, इसे आवाज़ लगानी पड़ती है कि कहाँ जाके छुपी है। बस फिर मैं किचन में आई देखने के लिए कि भाभी आज क्या बना रही हैं। तो भाभी की यहाँ तैयारी चल रही है चिकन मंदी बनाने की। तो ये देखिए यहाँ पे ये सब इन्होंने प्रिपेयर कर लिया है। खाने में देखने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है, अब देखेंगे खाने में कैसी लगती है। तो अब बस इनका सारा सब कुछ तैयार हो चुका है, बस इसको डेकोरेट कर रही हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी, कितनी लजीज, एकदम टेस्टी चिकन मंदी बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनी थी, मैंने तो खाई थी तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया खाने में। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और आजकल ये अरेबियन फूड तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो खालिद फूफा के फ्रेंड्स की दावत होती है हर संडे, तो भाभी ने उनके लिए ही ये बनाई थी, बाकी घर में भी सब ने खाई थी। बस फिर बेबी आ चुका था, ईशा भी आ चुकी थी। तो यहाँ पे मैं तारिक भाई को अंदर नहीं आने दे रही हूँ। मैंने तारिक भाई से कहा कि एंट्री आपको तभी मिलेगी, पहले मुझे कुछ देना पड़ेगा। तो वो शर्मा भी रहे थे और फिर दे कह रहे कि क्या करेगी लेकर। तो फिर मैंने कहा नहीं, ऐसे एंट्री नहीं मिलेगी आपको, पहले कुछ दो। तो फिर देखो ये मुझे दे रहे हैं 20 रुपये निकाल के, कह रहे हैं कि ले ये ले ले। तो मैंने कहा है कि मैं 20 रुपये में क्या होगा, 20 रुपये में तो कुछ भी नहीं होता है। तो फिर इन्होंने बाद में मुझे फिर ज़्यादा से पैसे दिए। तो इसमें बड़ा मज़ा आता है क्योंकि मेरा तारिक भाई से रिश्ता, 2 रिश्ते हैं तारिक भाई से। मैं इनकी साली भी लगूँगी और मैं इनकी छोटी बहन भी लगूँगी, तो डबल रिश्ते का फ़ायदा होता है कुछ। तो बस पैसे देने के बाद फिर मैंने अंदर एंट्री दे दी। और यहाँ पे ये बेबी आ चुकी है और सो रही है बेबी अभी। बहुत ही प्यारी लग रही थी माशाल्लाह, बहुत ही क्यूट है। और ये बैलून अब भी बैलून ही लगा रही है क्योंकि वो बार बार निकल के गिर ही रहे थे। बस आज पूरा दिन बस इन्हीं सब चीज़ों में लग गया था। इतनी प्यारी लग रही है। और मैं इसको खिला रही थी ना, तो अज़लान देख रहा था, तो अज़लान भी यही देख रहा था कि मतलब कितनी छोटी सी, और इतनी छोटी सी है ये। मतलब लेते हुए डर भी लग रहा था। अपने बच्चों को तो ले लेते हैं, लेकिन दूसरे के बच्चों को लेते हुए थोड़ा सा डर लगता है। और अज़लान इतने प्यार से इसे देख रहा है। अज़लान को इतनी हंसी भी आई थी देख कर कि कितने मतलब इतने अच्छे से इसको देख रहा था। तो और अभी तो इसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि किसकी तरह आई है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे समझ में नहीं आता है कि किसके ऊपर गए हैं। क्योंकि अभी तो ये बहुत चेंज होगी। अभी पता कभी किसी की तरह लगी, कभी किसी की तरह लगी। जब सकीना हुई थी, सकीना ईशा की तरह लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो अपने अब्बा की तरह होती चली गई। बस फिर उसके बाद मैंने डिनर करा, तो डिनर में मैंने वही चिकन मंदी खाई थी। चिकन ग्रेवी थी थोड़ी सी, और ये कि वो थे चने की दाल, करेले और चपाती। तो यही सब मैंने खाया था बस आज। और अब तो खाना मुझे अकेले खाना पड़ता है क्योंकि ईशा का परहेज़ का खाना चलेगा जब तक 40 दिन पूरे नहीं हो जाए। फिर खाना खाने के बाद भाभी ने चाय बनाई सबके लिए, क्योंकि खाना खाने के बाद चाय मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है। ये तो कंपल्सरी है, क्योंकि इससे एकदम थकन भी उतरती है और सुकून भी मिलता है। जिन्हें चाय पसंद है उन्हें पता है कि चाय की क्या वैल्यू होती है। फिर उसके बाद मैं अज़लान को खाना खिलाने बैठी, तो अज़लान को खाना थी जैम रोटी, क्योंकि इसका दिल करता है या तो जैम पराठा खाने का या जैम रोटी खाने का। तो मैं उसे वही खिला रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा शौक से खा लेता है। इस बहाने इसके पेट में कम से कम रोटी चली जाती, नहीं तो खाने के मामले में तो बहुत ख़राब है अज़लान, कभी सुकून से खाना नहीं खाता। अब बस यहाँ पे अज़लान को मनाल परेशान कर रही है, तो बार बार मुझसे कह रहा है मामा हटाओ, मामा हटाओ। बस यही सब आज करा, फिर उसके बाद हम सो गए। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और मेरा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर लेना, फारिया फूड कार्ट के नेम से है, तो वो भी फॉलो कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।